हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायनेमिक्स में जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें एक डेरिवेशन किया था कि कोई भी पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टली किसी प्रतिरोधी माध्यम में गति कर रहा है तो उसकी जो गति है वो किस टाइप से होती है। तो उसी के बेस्ड आज एक एग्जांपल करेंगे हम। काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। तो देखो एग्जांपल हमें गिवन है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार इज कैपिटल वी। क्या गिवन है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार इज कैपिटल वी। ठीक है। एंड द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज एज्यूम टू वेरी एज द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड। तो हमें जो रेजिस्टेंस है आर, वो क्या बोल रहा है? के एम वी, वी का स्क्वायर, यानी कि जो हमारा वेलोसिटी है उसके स्क्वायर के समानुपाती हमें गिवन है। इफ इट्स इंजन वर्क एट ए कांस्टेंट रेट इट अटेन्स द स्पीड v/2 आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट। यानी कि ये बोल रहा है कि हमने यहाँ से O से चलना स्टार्ट किया रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखा में। तो जब कार का इंजन अचर दर से कार्यरत है, क्या? कांस्टेंट रेट से वर्क करता है, तो O से A दूरी चलने पर वो v/2 स्पीड पकड़ लेता है। ओके। और फिर बोल रहा है, दूसरा केस बना रहा है, यदि इंजन को अचर कर्षक बल आरोपित किया जाए, यानी कि इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यदि हम इस कार पे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करें तो यह b दूरी तय करने के बाद v/2 चाल पकड़ता है। यानी कि इसके ऊपर अगर दूसरा केस बना रहा हूं मैं, जब इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई करूं तो यह b दूरी बाद, O से b दूरी बाद v/2 वेलोसिटी पकड़ता है। तो इसने पूछा है, सिद्ध कीजिए कि A अनुपात B इज इक्वल टू 2 log 8/7 और अनुपात 3 log 4/3 होगा। ये इसने सिद्ध करने के लिए दिया है। तो आप देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि पहला केस बनाएंगे हम, केस फर्स्ट, व्हेन इंजन वर्क कांस्टेंट रेट, जब हमारा इंजन अचर दर से कार्य करता है। व्हेन इंजन वर्क एट ए कांस्टेंट रेट। ठीक है। अब देखो, कांस्टेंट रेट की बोल रहा है तो इसका मतलब कार्य में परिवर्तन की दर। रेट आया ना, तो मतलब कार्य में, वर्क में रेट पूछा है, तो कार्य में परिवर्तन की दर वो क्या होती है? शक्ति होती है, पावर होती है, यानी कि W/T। ये इसने क्या दे दिया? कांस्टेंट बोल दिया, तो मैं कांस्टेंट मान रहा हूं, यहाँ पे म्यू मान लिया, नो प्रॉब्लम। यानी कि W में परिवर्तन की दर वो क्या ले लिया हमने? म्यू ले लिया। और वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू विस्थापन S। ओके। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसका मतलब F इंटू S/T, और S/T यानी कि दूरी में या फिर विस्थापन में परिवर्तन की दर, वो क्या होती है? वेलोसिटी, यानी कि F इंटू V। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया? F फोर्स इज इक्वल टू म्यू बाई
वी, कब? व्हेन हमारा जो इंजन है वो कांस्टेंट रेट से कार्य करे, तब हमारे पास जो फोर्स लगेगा, उस कार के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो म्यू बाई वी होगा, म्यू बाई वी होगा। ओके, और उसके ऊपर रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा है? के एम वी स्क्वायर। तो गति की समीकरण क्या होगी? उसकी गति की समीकरण होगी फोर्स यानी कि m इंटू त्वरण डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F, और माइनस R। F क्या हमारा? म्यू बाई वी, और माइनस R यानी कि के एम स्मॉल वी स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया ना? ओके, अब देखो इसने जो गिवन था वो क्या है कि हमारी जो मैक्सिमम स्पीड है, यानी कि जब हमारा त्वरण 0 हो जाएगा तो वो जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कैपिटल V है, यानी कि व्हेन V इज इक्वल टू कैपिटल V, देन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या फिर उल्टा लिख लो कि जब इसका त्वरण 0 है तो V उसकी कैपिटल V बन जाएगी। तो वो यहाँ पे पुट करना, तो ये तो हो गया 0 म्यू बाई कैपिटल V माइनस के एम कैपिटल V स्क्वायर। तो यहाँ से हम इस म्यू कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये कांस्टेंट जो था ना हमारा, जो कांस्टेंट रेट थी वो निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इस साइड ले आओ, तो ये आ गया के एम कैपिटल V क्यूब इज इक्वल टू म्यू। तो ये म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो गति की समीकरण है वो क्या बन गई? m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू। म्यू की वैल्यू क्या आ गई? ये रही के एम कैपिटल V क्यूब बाई स्मॉल v माइनस के एम V स्क्वायर। ओके, और m से m सबका काट देंगे। देखो 3 जगह m आ रहा है ना, तीनों जगह m हटा दो, नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखो इसको हम क्या लिखते हैं जनरली? v इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स। अब v की टर्म एक साथ ले लो, तो देखो क्या आएगा? इसका एलसीएम लेना, के कैपिटल V क्यूब माइनस के तो कॉमन ही ले लो बाहर, स्मॉल v क्यूब और डिवाइड बाय स्मॉल v, और ये v साइड है, ये इसको इस साइड ले आओ और डिवाइड कर दो। ये आ गया हमारे पास v स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल V क्यूब माइनस स्मॉल v क्यूब, और dv इज इक्वल टू कैपिटल K और dx। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखो हमें क्या गिवन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो हमने विरामावस्था से चलना स्टार्ट किया जब x बराबर 0 और v बराबर 0, और पहुंचना कहाँ तक है? x बराबर a, और हमारी जो वेलोसिटी है वो हाईएस्ट वेलोसिटी की हाफ हो जाएगी, यानी कि v की लिमिट रख देंगे 0 से कैपिटल V बाई 2, कैपिटल V बाई 2, और यहाँ से 0 से a। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करना है और मान निकालना है, वैल्यूज निकालनी है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन देखो, v क्यूब जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, यानी कि इसको ऊपर -3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, -3 से नीचे डिवाइड करवा दिया, और -3 v स्क्वायर और डिवाइड बाय कैपिटल V माइनस v क्यूब, है ना, 0 से कैपिटल V बाय 2, और dv इज इक्वल टू बाहर इधर वाले का तो इंटीग्रेशन ही कर दो, तो k x और लिमिट रखनी है 0 से a, तो यहाँ पे a ही आ गया। इसका देखो -1/3 और नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका हो गया log कैपिटल V माइनस v क्यूब, और इसकी लिमिट आपको रखनी है 0 से कैपिटल V बाई 2 इज इक्वल टू के a। अब देखो -1/3
लॉग, पहले आप v बाई 2 रखोगे यहाँ पे, तो v कैपिटल V माइनस v क्यूब बाई, सॉरी यहाँ भी ये v क्यूब था, v क्यूब था, तो v क्यूब माइनस v क्यूब बाई 3 और माइनस लॉग v क्यूब, है ना, इज इक्वल टू के ए। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, -1/3 और ये हो गया v क्यूब बाई 2 हो गया, लॉग v क्यूब बाई 2 और माइनस लॉग v क्यूब। लॉग का रूल क्या होता है, -1/3 ये होता है कि log x माइनस log y हो तो ये बन जाता है log x बटे y। तो यहाँ से क्या बन गया, v क्यूब बाई 2 और ये डिवाइड में आ गया v क्यूब, तो ये कैंसिल आउट, इज इक्वल टू के ए। सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे इसका क्यूब करना था तो यहाँ पे 8 आएगा सॉरी, ठीक है। तो 8 माइनस 1 यानी कि 7/8 आ गया ये, तो यहाँ पे 7/8 आएगा। ओके, तो यहाँ पे के ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इज इक्वल टू -1/3 लॉग 7/8। और इसको प्लस में लिखना हो, सॉरी के यहाँ पे आ जाएगा, इसको ये अगर इसकी पावर माइनस लगेगी ना तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या लिखेंगे इसको 1/3 के लॉग 8/7, ये ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू 1/3 के लॉग 8/7। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, जब दूसरा केस 2, केस 2 व्हेन इंजन एक्सर्ट ए कांस्टेंट रिट्रैक्टिव फोर्स, एक्सर्ट्स ए कांस्टेंट ट्रैक्टिव फोर्स। तो देखो इस केस में क्या होगा, जो हमारी गति की समीकरण है वो क्या बन जाएगी, md²x/dt² इज इक्वल टू फोर्स माइनस r, यानी कि kmv²। ओके, तो देखो यहाँ से अब हम इस फोर्स F की वैल्यू निकाल लेंगे, कब, जब टर्न 0 होगा तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल V हो जाएगी, यानी कि 0 बराबर F माइनस KM कैपिटल V²। तो F की वैल्यू क्या आ गई, देन F इज इक्वल टू KM कैपिटल V²। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, md²x/dt² इज इक्वल टू KM कैपिटल V² माइनस KM स्मॉल V²। तो M से M आप काट दीजिए। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको हम लिखेंगे V dV/dx। अब ये इधर डिवाइड कर दीजिए, यानी कि V बाई कैपिटल V² माइनस V² dV इज इक्वल टू K dx। अब हमें लिमिट रखनी है, लिमिट यहाँ से 0 से लेके V/2 और ये 0 से अब की बार स्मॉल भी होगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये क्या हो गया, -1/2 लॉग कैपिटल V² माइनस स्मॉल V²। और इसकी लिमिट क्या रखनी है हमें, 0 से लेके V/2 और आगे क्या आ गया, के बी आ गया। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे,
के बी बराबर -1/2 लॉग, अपर लिमिट रखेंगे v² माइनस v²/4, ठीक है, माइनस लॉग v²। गॉट इट। नेक्स्ट अब देखो ये हो गया -1/2 लॉग 3v²/2 3v²/4 सॉरी, और ये माइनस होते डिवाइड हो जाएगा यानी कि v² से v² कैंसिल आउट, ये माइनस है तो ये माइनस को उल्टा कर देगा यानी कि 1/2 लॉग 4/3 बना देगा इसको। अब k को आप डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2k लॉग 4/3, ठीक है। अब आप इसको अनुपात लेना ना a/b, तो वो क्या आ गया 1/3 लॉग 8/7 अनुपात 1/2 लॉग 4/3, क्योंकि मैंने 1/k ऊपर नीचे काट दिया, तो यही हमारे पास आ चुका है जो हमें पूछा गया था, ठीक है। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लास में जो इसमें जो थ्योरी है वो आपके आने वाली है वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, यानी कि ऊर्ध्वाधर नीचे और ऊपर की तरफ गति पार्टिकल की, ठीक है, ग्रेविटी के अंदर और रेजिडेंस के अंदर।